नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस पे। और मैं आज आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ, जो है किसी भी नंबर का वंस डिजिट निकालना। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वंस डिजिट निकालते हैं और कैसे एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे वंस डिजिट निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे नंबर का हम वंस डिजिट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि घातांकी नंबर या एक्सपोनेंट्स नंबर होते क्या है। जैसे ये लिखा है x टू द पावर b, तो यहाँ पे जो b है ये उसका पावर है, इसको घात बोलते हैं और इसे इसे आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं और इसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ 2 की पावर 3 लिखी हुई है, यहाँ बेस 2 है और घात 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो ये छोटा है और हम इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके ये भी बता देंगे 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसकी वंस डिजिट 8। अगर यहाँ 2 की पावर 16 हो जाएगी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज मैं उसी की आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम इजीली किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वंस डिजिट। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास 3464 नंबर है और हमारे पास में हमेशा वंस डिजिट इधर से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से। अगर इसका हमने बहुत बड़ी पावर लगा दी, 14 लगा दी, तो हम इतने बड़े नंबर का आपस में मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगी, इसे 2 पार्ट्स में कंसिडर करते हैं। पहले वंस डिजिट वाले पार्ट चेक करते हैं। सबसे पहले वंस डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना होता है कि वंस डिजिट पे चेक करें। अगर वंस डिजिट पे पार्ट 1 आपको मैं बताऊंगी, अगर वंस डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ये 4 नंबर हो, 0 1 5 6, तो आपको बिल्कुल भी उसे सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट जो डिजिट दिखेगी, सपोज आपके पास कोई नंबर ऐसा दिखा, इसकी पावर आपको डायरेक्ट 0 लगा देना है। कोई नंबर इस टाइप से दिखा, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना रहे, मगर जो वंस डिजिट रहेगी वही उसका आंसर होगा। क्योंकि ये जो नंबर है इनका कितना भी पावर कर लो तो इनका आंसर वही आता है। इसकी वंस डिजिट 5 होगी। और सपोज कोई नंबर इस टाइप से लिखा हुआ है 266 टू द पावर 54, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बहुत बार एग्जाम में दे देते हैं कि सेम होता है, बिल्कुल भी हमें सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें वंस डिजिट सेम मिलती है, 6 हो, 5 हो, 1 हो, मतलब कि जिसकी भी वंस डिजिट 0 1 5 6 हो तो उनका सेम आंसर वही आता है जो उनकी वंस डिजिट होती है। ठीक है, अब हम सेकेंड इसका टाइप देखेंगे जिसमें हमें सॉल्व करना है। उस टाइप की क्वेश्चन बताऊंगी आपको जिसमें वंस डिजिट ना तो 0 होगी, ना 5 होगी, ना 1 होगी, ना 6 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है, कुछ मेथड्स को अप्लाई करना था। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 12 की पावर 16, तो अब हमारे पास इतना बड़ा 12 को हम 16 में मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। तो इसकी मेथड होती है, जो ये बेस है ये उसकी पावर है, ये बेस है ये उसकी पावर है। तो यहाँ जो घात है, घात को पहली स्टेप में क्या करना होता है, एक कम कर दो। यहाँ घात 16 है, 16 को एक कम कर दो, कितनी हो जाएगी वो 15। फिर ये जो 15 आया, घात को फिर 4 से भाग देना है। 15 को हमने 4 से भाग दिया, 15 को 4 से भाग दिया, 4 दिया 12, 5 में से 2 गए 3। और तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है उससे मतलब है। हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, घात को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आया उसमें +1 कर देना है। तो यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आया है 3, 3 में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ने पे क्या हुआ 4। और ये जो आंसर मिला शेषफल में 1 जोड़ने पे जो आंसर मिला उसको इकाई की घात लगाना। यहाँ पे इकाई कितना था 2, तो यहाँ 2 की पावर हम 4 चढ़ा देंगे, 2 की पावर 4 चढ़ाई और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब हमने इसे सॉल्व किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और जब हमें इसे सॉल्व करने पे जो आंसर मिला उसकी जो वंस डिजिट होगी, मतलब यहाँ पे वंस डिजिट हमारी क्या है 6, मतलब कि यहाँ पे 12 की पावर 16 करने पर जो आंसर आएगा, जो वंस डिजिट आएगी उसका आंसर होगा 6, मतलब कि ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको और बताती हूँ जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा।
आपको नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें कि ये क्वेश्चन दे देंगे कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है 78 की पावर 17, इसका सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या होगा। कभी कभी सिंपल ये क्वेश्चन आते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने स्टेप बताया कि घात को 1 कम करना है, तो यहाँ घात 1 कम करेंगे। यहाँ घात कितनी है 17, 17 को 1 हमने कम किया तो वो हो गई 16, और जो घात को 1 कम की उसके बाद में हमें 16 को भाग देना है किससे, 4 से। 4 से हमने भाग दिया, 4 चौक हुआ 16। यहाँ पे रिमाइंडर, हमेशा इसका क्वेश्चन पे ध्यान देना, भागफल पे ध्यान नहीं देना है हमें, इसके शेषफल पे भाग। अब शेषफल जो बचा, शेषफल हमारे यहाँ 0 बचा, शेषफल में क्या करना है +1 कर देना। तो हमारा शेषफल यहाँ 0 था, 0 में +1 किया, 1 हो गया। फिर ये जो आया, जितना आया उसको इकाई की घात हमें चढ़ा देना है। तो हमने इकाई की घात, हमारा इकाई का क्या 8 था, 8 की घात जब हम 1 करेंगे तो 8 की घात 1 मतलब सिर्फ 8। मतलब ये जो क्वेश्चन है 78 की पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये हमारा आंसर भी वही होगा कि इसमें भी इकाई का अंक 8 ही होगा। ये वाली मेथड्स को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले घात को 1 कम करना होता है, फिर जो कम करके घात आती है उसे 4 से भाग देना होता है। जो भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर बचता है उसमें 1 प्लस कर देना है। प्लस करने पर उसे जो अंक मिलता है उसको इकाई की घात लगाना है और उसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वही 1 डिजिट होती है। अब इस पे बेस में क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जैसे एग्जाम में आते हैं, तो आप देखिए इसे। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है 71 की पावर 5 इंटू 64 की पावर 9 इंटू 86 की पावर 8 इंटू 75 की पावर 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसकी 1 डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखा और वो वहीं पर ही सरेंडर कर देते हैं कि इतना बड़ा हम कैसे सॉल्व करें, और उसको स्किप कर जाते हैं। मगर यहाँ देखिए अब ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जहाँ 1 डिजिट 1 हो, 6 हो, 5 हो, वहां पे सेम आंसर आएगा। मतलब इसकी 1 डिजिट तो हो गई 1, हमें उसकी पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 डिजिट हो गई 6, इसकी भी पावर से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1 डिजिट हो गई 5। इतना काम तो हमारा आसान करके उन्होंने दे दिया पेपर 1। अब यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे 4 की पावर 9 है, तो मैंने बताया जहाँ पे ये 1 डिजिट नहीं दिखी तो ये जो है 9 है ना, इसको हम 1 कम करेंगे। 9 को 1 कम किया 8 हुआ फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 8 में हमें 4 का डिवीजन करना है। रिमाइंडर बचा हमारा 0, 4 2 8 सेम हो जाता है। रिमाइंडर हमारा बचा 0, फिर रिमाइंडर में हमें क्या करना है, 0 में +1 कर देना है, और ये 1 को हमें 4 की पावर लगा देना है। 4 की पावर 4 दैट मीन्स 4, मतलब यहाँ पे 1 डिजिट 4 ही होगी। अब ये जो मिला हमें, इसका 1 डिजिट 1, इसका 4, इसका 6 और इसका 5, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 4, 4 5 जा हुआ 20, और 20 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 120। मतलब कि, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 121 जा 120। तो इसमें जो 1 डिजिट है 0, मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है इसकी 1 डिजिट होगी हमारी 0। ये सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे भी, आपको मेथड नहीं आ रही इसलिए कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। ये 30 सेकंड या 20 सेकंड में आराम से हो जाता है और हमें क्वेश्चन स्किप करने की जरूरत नहीं होती है। ये तो बात हुई जब हमारे यहाँ क्वेश्चन के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, तब हम इसे इजीली कर देते। एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, जहां पर क्वेश्चन इनके बीच में क्या होता है, एडिशन का साइन होता है, तो उसमें थोड़ा अलग करते हैं, वो आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेके आई हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, पिछले क्वेश्चन में हमारा वहां मल्टीप्लीकेशन था, मगर अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है। और अधिकतर रेलवे के और स्टेट लेवल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसे बच्चे देखकर डर जाते हैं, मगर डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे 78 की पावर 7 है, 31 की पावर 7 है, 95 की पावर 8 है और 86 की पावर 9 है ना। तो अब हमने देखा कि ये सॉल्व करेंगे कि हम नहीं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 1 डिजिट 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे भी 1 डिजिट 1 5 6 और 0 दिख जाए तो आंसर सेम ही होता है। तो यहाँ पे तो 1 डिजिट हमें 1 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट हमें मिलेगी 5 और यहाँ 1 डिजिट हमें क्या मिलेगी 6, ठीक। अब बचा हमारे पास क्या 8।
8 और यहाँ पावर है 7। पावर को सबसे पहले 1 हमें कम करना है। 7 को 1 कम किए आया 6। 6 को डिवाइड करना है हमें 4 से। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरे टाइम्स तो 1 बार जाएगा। चलो मैं ऐसे डिवाइड करके बता देती हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। रिमाइंडर हमारा बचा 2। रिमाइंडर को हमें क्या करना है, रिमाइंडर में +1 कर देना है। ठीक है, +1 किया, आंसर हुआ 3। जो 3 आया उसको हमें इसकी पावर 3 चढ़ा देना है। ठीक है, तो जब हमने 8 की पावर 3 चढ़ाई और उसे सॉल्व किया, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 512 होता है। ये तो इजीली हमें याद होते हैं, क्यूब जब हम याद करते हैं 512। और इसमें हमें 1 डिजिट कितनी मिली है 2। तो हम 78 की पावर 7 करेंगे, उसकी 1 डिजिट हमारी होगी 12। अब ये हमारे पास मिल गए 2 1 5 6। अब इनके बीच में क्या साइन लगा है प्लस, तो इनको प्लस कर देंगे। 2 + 1 3, 3 5 8, 8 और 6 हुआ 14। मतलब जब हमें ये 14 मिला और इसकी 1 डिजिट क्या मिली हमें 4। मतलब ये सारे क्वेश्चन का, ये पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारे पास 4। यहाँ क्योंकि प्लस लगे थे इसलिए हमने 1 डिजिट को प्लस कर दिए और इनका आंसर हुआ 6 5 11 12 13 14। 14 का 1 डिजिट हुआ 4 और आंसर हमारा हुआ 4। मगर कभी भी आप ये इस चीज की कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा कि यहाँ पे कभी माइनस आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी नहीं बनते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बनते हैं और प्लस के बनते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन में ये आप ध्यान रखिएगा कि 1 और 5 6 दिख गए तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है उसे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, आप करके देखिए, उसे सॉल्व कर लिए और उसका आंसर शीट से वो कीजिए। और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा चैनल है अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस। थैंक यू।